जी, तो पापड़ी के लिए पहले हम आटा तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 1 कप लिया है मैदा। इसके अंदर मैं डालूँगी आधी टीस्पून के बराबर अजवाइन, आधी टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भर के घी और तकरीबन आधी टीस्पून के बराबर नमक। ठीक है, इन सारी चीज़ों को करेंगे पहले मिक्स। जी, अब ये सारा हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। उसके बाद फिर मुट्ठी बनाकर देखते हैं। अगर मुट्ठी बन रही है, जैसे ये बन गई है, ठीक है, तो इसका मतलब है घी इसमें बिल्कुल सही है। और अगर नहीं बन रही होगी तो फिर थोड़ा सा घी हमने और डालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको गूँध लेंगे सिंपल पानी के साथ। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको जिस तरह से रोटी का आटा होता है इस तरीके से इसको गूँधेंगे। ये हमारी डो तैयार हो गई है ज़बरदस्त स्मूथ सी। ठीक है, इसको रखते हैं। अब हम बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं चाट के लिए। इसके साथ कुछ लवाजमात हमने तैयार किए हैं जो कि हम सर्व करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। इसके लिए मैंने ये दही लिया था, इसको मैंने मीठा किया है, इसमें शुगर डाल दी है, 1 चम्मच थोड़ा सा नमक डाला है, बस ये मीठा दही है। ग्रीन चटनी है, रेड चटनी है, जो गुड़ वाली होती है मीठी चटनी वो है, और ये कुछ लवाजमात हैं, प्याज, टमाटर, चने, नीमको और धनिया वगैरह। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम बनाना शुरू करते हैं पापड़ी। डो को भी रेस्ट मिल गया है। ठीक है, अब मैं काउंटर पे इधर थोड़ा सा डस्ट करूँगी पहले सूखा आटा, और उसके ऊपर फिर मैं एक बड़ी सी रोटी जो है ना वो बेलूँगी। सबसे पहले पतली सी रोटी, ये देखिए मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल ली और ये है भी पतली। ठीक है, पतली बेलनी है आपने इस तरीके से। अब क्या करेंगे, कोई भी कटर ले लें इस तरह का, और एक साथ हम बहुत सारी पापड़ी तैयार कर लेंगे। इससे कटिंग कर लेते हैं, और फिर ज़ाहिर है सब होंगी भी इक्वल। ठीक है, कोई छोटी बड़ी नहीं होंगी, बिल्कुल सब एक जैसी होंगी तो प्यारी लगती हैं। हो गया ना आसान काम आपका। जब भी गोलगप्पे खाने का दिल चाहे तो आप पापड़ी वाले गोलगप्पे बना लें। ठीक है, और इसी पापड़ी से मैं आपको चाट बनाना भी बताऊंगी। चाट बहुत मज़े की बनती है, पापड़ी चाट। सारे हम इसी तरह से कट कर लेते हैं। पहले सब कट हो गई है ज़बरदस्त सी। ठीक है, उठा के देख लेते हैं। ये देखिए, ये 1 बाइट पापड़ी होगी। ठीक है, इसी तरह मैं ये सब उठा लेती हूँ पहले, और तेल मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। अच्छा जी, ऑयल जो है वो हो गया है रेडी। ये मैंने एक डालकर चेक की थी। बस अब हम इसमें ये सब डालते जाएंगे 1 बाय 1, और इसको करते हैं फ्राई। क्रिस्पी फ्राई करनी है। सारी पापड़ियाँ तैयार हो गई और साउंड सुना आप कितने क्रिस्पी हैं। ठीक है, अब हम इनको असम्बल करते हैं। पहले इस तरह से हमने लगा ली हैं सारी पापड़ी। उसके ऊपर सबसे पहले मैं लगाऊंगी मीठा दही, थोड़ा थोड़ा सा। इस तरीके से। उसके बाद मैं इस पर डालूंगी थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा टमाटर, इस तरीके से चने, अच्छी तरह से। ठीक है, इस तरह से दबाकर। उसके बाद सेव, उसके बाद मीठा दही। ऐसा फ्लेवर जो आता है ना वो इस दही का है जो इसमें खाने से। ठीक है, इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रीन चटनी। लग रहे हैं ना मज़े के, आ रहा है मुँह में पानी। इसके बाद डालेंगे हम इस पर रेड वाली चटनी, मीठी चटनी।
और इसके ऊपर मैं डालूँगी दोबारा से थोड़ी सी स्याह। ठीक है, फाइनल इसके ऊपर हम रख देंगे अनार के दाने, जो कि इसे मज़ीद खूबसूरत भी बनाएंगे और फ्लेवर में भी ज़बरदस्त। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने किस चीज़ के बाद क्या चीज़ रखनी है। ठीक है, जो आपका दिल चाहे आप उस तरीके से भी रख सकते हैं। और इस तरह से हमारी प्लेट जो है वो रेडी हो गई है। ठीक है, ज़बरदस्त चटखारेदार। ये देखें, मैं एक 1 बाइट आपको दिखाऊं, और ये 1 बाइट है। मज़ेदार सी हमारी रेसिपी तैयार हो गई। ये सारे लवाजमात बना लें, ये सारे बना लें। ठीक है, और उसके बाद पापड़ी फ्राई कर लें और उसके बाद संभल कर दें। तो मज़ेदार सी हमारी रेसिपी है। इसको आप रमज़ान में भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर सबको अच्छी लगेगी। तो फिर दें इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।